नमो नमः। आइए आज हम कक्षा 6 पाठ 5 वृक्षाः इस पाठ की हिंदी व्याख्या पढ़ते हैं। पहले हिंदी में पढ़ेंगे, उसके बाद अंत में इसके प्रश्नोत्तर को भी करेंगे। तो बने रहिए इस पाठ के साथ। यह पाठ डॉक्टर हर्षदेव माधव नाम के कवि के द्वारा विरचित कविता है। हर्षदेव माधव आधुनिक संस्कृत के बहुत अच्छे कवि हैं। ये गुजरात में रहते हैं, गुजरात यूनिवर्सिटी में भी इन्होंने पढ़ाया है और बहुत अच्छे संस्कृत के आधुनिक कवि हैं। इनकी कविताएं बहुत सरल और सहज होती हैं। इनके मैंने बहुत सारे ग्रंथ भी पढ़े हैं। चलिए हम सबसे पहले इस कविता को सस्वर वाचन करते हैं। वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः शाखादोलासीना विहगाः तैः किमपि कूजन्ति वृक्षाः पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं साधुजना इव सर्वे वृक्षाः स्पृशन्ति पादैः पातालं च नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षाः पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षाः। इस प्रकार से हमने इसका सस्वर वाचन कर लिया है। चलिए अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। वने वने वन वन में निवसन्तो रहते हुए वृक्षाः पेड़ वनम वनम वन को वन रचयन्ति बनाते हैं, यानी ये पेड़ ही हैं जो जंगल बना देते हैं अपने आप रहकर। यानी पेड़ न हो तो जंगल हो ही नहीं सकता है, ऐसा कवि कहते हैं। दूसरे में देखो, शाखा दोलासीनाः शाखा रूपी झूले में बैठे हुए बिहगाः पक्षियों वाले हैं। कौन? ये पेड़। तैहि उन पक्षियों के द्वारा किमपि कुछ कुछ कूजन्ति वृक्षाः चहचहाते हैं पेड़, कूजते हैं। यहाँ पर कवि कहते हैं कि पेड़ के शाखाओं में बैठे हुए पक्षियों के माध्यम से ये पेड़ भी कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। अब उसके बाद तीसरे में देखो, पिबन्ति पवनम पवन हवा को और जलम जल को संततम निरंतर पिबन्ति पीते रहते हैं। ये पेड़ क्या खाते पीते हैं? खाली जल और पवन को पीते हैं। इसलिए वो कैसे हैं? साधु जनाः इव, मानो ये क्या हो? तपस्वी हो, साधु हो, ऐसे लग रहे हैं। सर्वे वृक्षाः सभी पेड़। कवि कहना चाहते हैं कि ये सारे पेड़ ऐसा लगता है पानी और हवा लेकर रहने के कारण ये बड़े तपस्वी और व्रत करने वाले साधु जैसे लग रहे हैं। अब हम चौथा देखते हैं। स्पृशन्ति पादैः पैर से छूते हैं किसको? पातालम पाताल को, बहुत गहराई तक इनके जड़ें पहुंचती हैं। नवः आकाश शिरस्सु सिर पर, वृक्षाः वहन्ति पेड़ उठाते हैं। देखो इनके जड़ें बहुत नीचे गहराई में पाताल तक पहुंचे हुए हैं और अपने सिर में किसको उठाए हुए हैं? आकाश को। अब देखो पांचवा, पयोदर्पणे पानी के दर्पण में स्वप्रतिबिंबम अपना चेहरा, अपने प्रतिबिंब को कौतुकेन बड़े कौतूहलता के साथ पश्यन्ति देखते हैं। कौन? वृक्षाः ये पेड़। मानो ऐसा लगता है कि पानी में अपनी परछाई को, अपने प्रतिबिंब को देखकर बड़े अचरज में पड़ जाते हैं, बड़े कौतूहल के साथ उस छाया को देखते हैं, ऐसा कवि कह रहे हैं। अब उसके बाद छठा है, प्रसार्य फैलाकर, स्वच्छाया संस्तरणम अपनी छाया रूपी बिछौने को, संस्तरणम कहते हैं बिछौना, वो अपनी छाया रूपी बिछौने को फैलाकर क्या करते हैं? सत्कारम सत्कार और सेवा कुर्वन्ति करते रहते हैं। यानी ये बड़े अतिथि सत्कार करने में भी माहिर हैं। आप लोग भी पेड़ के नीचे बैठते होगे ना छाया के लिए, बड़ी शीतल होती है पेड़ की छाया। अब हम इसकी व्याख्या कर चुके हैं। इस शब्दार्थ को आप अपनी कॉपी में लिखो और पढ़ो। अब हम अभ्यास को करते हैं। प्रथम अभ्यास है, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। वचन के अनुसार आपको खाली स्थान भरना है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है और एक उदाहरण भी दिया हुआ है, वनम वने वनानि। उसी प्रकार से जलम जले जलानी ऐसा बनेगा। एक वचन में जलम, द्विवचन में जले लिखा ही हुआ है और बहुवचन में जलानी। उसके बाद बिंबम बिंबे बिंबानी।
अब देखो वृक्षम का वृक्षम वृक्षौ वृक्षान, उसी प्रकार पवनम पवनौ पवनान, जनम जनौ जनान, इसका इस प्रकार से होगा। अब दूसरा अभ्यास देखते हैं। कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्तिम योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। खाली स्थान में ब्रैकेट के अंदर दिए हुए शब्द में उपयुक्त विभक्ति लगाकर आपको खाली स्थान भरना है। यहाँ पर एक उदाहरण है, उस उदाहरण के अनुसार हम क नंबर को करते हैं। त्वम तुम जलम, जल को पिबसी पीते हो, जलम करना होगा जल को। उसी प्रकार ख का है छात्रः, एक छात्र दूरदर्शनम पश्यति, दूरदर्शन को देखता है। तो दूरदर्शन शब्द है, उसमें अम जोड़ेंगे द्वितीय विभक्ति को। ग में वृक्षाः, पेड़, खाली स्थान में पवनम पिबन्ति, ऐसा बनाएंगे। ताः, वे सब, कथाम लिखन्ति, वे सब कथा को लिखते हैं। यहाँ भी द्वितीय विभक्ति जोड़ना है, कथा को कथाम कर दिया। ङ में आवाम, हम दो जंतुशालाम गच्छावः, जंतुशाला यानी जू में जाते हैं। यहाँ पर जंतुशाला को जंतुशालाम करना है। अब तीसरा अभ्यास देखो। अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चिनुत, नीचे लिखे हुए वाक्य में कर्तृपद यानी कर्ता को बताने वाला शब्द ढूंढना है। देखते हैं क नंबर को। वृक्षाः नभः शिरस्सु वहन्ति, पेड़ आकाश को सिर में धारण करते हैं। यहाँ पर वृक्षाः कर्ता है। विहगाः वृक्षेषु कूजन्ति, पक्षी पेड़ में चहचहाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, विहगाः कर्ता है, वही कर्ता तो क्रिया को करेंगे। ग में पयोदर्पणे वृक्षाः स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति, जलरूपी दर्पण में पेड़ अपनी परछाई को देखते हैं। तो यहाँ पर वृक्षाः कर्ता पद है। घ में कृषकः अन्नानि उत्पादयति, यहाँ पर अन्न को उत्पादन करने वाला कर्ता कृषक है, कृषकः लिखेंगे। ङ में सरोवरे मत्स्याः सन्ति, यहाँ पर मत्स्याः कर्ता पद है यानी कर्तृपद मत्स्या है। इस प्रकार से तीसरा अभ्यास पूरा हो गया। हम चौथा अभ्यास करते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि एकपदेन लिखत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखना है। वृक्षाः कैः पातालम स्पृशन्ति, पेड़ किसके द्वारा पाताल को छूते हैं। तो हम लिखेंगे पादैः, अपने पैरों के द्वारा। उनके पैर क्या हैं, उनकी जड़ें, उनके पैर हैं। ख को देखो। वृक्षाः किम रचयन्ति, पेड़ क्या बनाते हैं, पेड़ सब मिलकर क्या बनाते हैं, वन को बनाते हैं, वनम ऐसा लिखेंगे। ग में देखो। विहगाः कुत्र आसीनाः, पक्षीगण कहाँ पर बैठे हुए हैं। उत्तर होगा शाखा दोलासीनाः, पेड़ की शाखा में बैठे हुए हैं। घ को देखो। कौतुकेन वृक्षाः किम पश्यन्ति, बड़े अचरज से, बड़े कौतुक से पेड़ क्या देखते हैं, स्वप्रतिबिंबम, अपने प्रतिबिंब को देखते हैं। पंचम अभ्यास करते हैं। समुचितैः पदैः रिक्त स्थानानि पूरयत, खाली स्थान को उचित शब्द के द्वारा भरना है। देखो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति से लेकर संबोधन विभक्ति तक के सभी रूप यहाँ पर आपको भरना है। जैसे उदाहरण में दिया गया है गजः गजौ गजाः, इसी के अनुसार अश्व वाले को हम भरेंगे। अश्वः अश्वौ अश्वाः। अब द्वितीय विभक्ति का है सूर्यम सूर्यौ सूर्यान, ये सभी अकारांत पुंलिंग शब्द हैं। खाली स्थान में करेंगे चंद्रम चंद्रौ चंद्रान। तृतीय विभक्ति वाले को देखो। बिडालेन बिडालाभ्याम बिडालैः, ये बिल्ली को बिडाल कहते हैं। इसी के अनुसार हम मंडूक वाले को भरेंगे। मंडूकेन मंडूकाभ्याम मंडूकैः, मंडूक कहते हैं मेंढक को। चतुर्थी विभक्ति को देखो। सर्पाय सर्पाभ्याम सर्पेभ्यः, इसको कर लिया। उसके बाद है वानराय वानराभ्याम वानरेभ्यः। अब पंचमी विभक्ति को देखो। मोदकात्, खाली स्थान में मोदकाभ्याम मोदकेभ्यः। इसी के अनुसार वृक्षात् वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्यः, ये भरेंगे। अब षष्ठी विभक्ति को देखो। जनस्य जनयोः जनानाम, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, हम सुक वाले को भरते हैं। सुकस्य सुकयोः सुकानाम, इस प्रकार से भरेंगे। अब सप्तमी विभक्ति में शिक्षके शिक्षकयोः शिक्षकेषु, उसी प्रकार मयूरे
मयूरयोः मयूरेषु। संबोधन विभक्ति का है हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। उसी प्रकार से हम नर्तक को भरेंगे हे नर्तक, हे नर्तकौ, हे नर्तकाः। इस प्रकार से ये पूरा हो गया। छठा अभ्यास देखो, भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुत। भिन्न प्रकृति वाले शब्द को हमें यहाँ से छांटना है। जैसे गंगा, लता, यमुना, नर्मदा यहाँ पर लिखा हुआ है, इन सब में नदियों के नाम हैं, गंगा, यमुना, नर्मदा, किंतु लता अलग है, इसको हम उत्तर के रूप में लिखेंगे। भिन्न प्रकृतिक हो गया। उद्यानम कुसुमम फलम चित्रम। इनमें उद्यान, कुसुमम यानी फूल और फल, ये तो सब एक जैसे लग रहे हैं और चित्रम अलग है, इसको हम भिन्न प्रकृतिक मानकर अलग करेंगे। लेखनी, तुलिका, चटका, पाठशाला। लेखनी का मतलब लेखनी हो गई, तुलिका का मतलब चित्रकारी करने के लिए कुची, और पाठशाला यानी जहां पर पढ़ाई की जाती है। ये लेखनी, तुलिका और पाठशाला एक जैसे हैं और चटका अलग है, इसको हमने अलग कर दिया। आम्रम, कदली फलम, मोदकम, नारंगम। यहाँ पर बहुत से फल हैं किंतु मोदकम लड्डू है, इसलिए हम इसको अलग करेंगे। इस प्रकार से आपका यहाँ पर पूरा पाठ और अभ्यास यहीं पर पूर्ण हो जाता है। आप लोगों ने पूरा पाठ और अभ्यास को देख लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादः।